भूखी चुड़ैल। जनकपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां ज्यादातर लोगों का जीवन खेती पर ही आधारित था। वहां के लोग खेती करके पास ही के शहर में बेचकर अपना जीवन गुजार करते थे। पर पिछले 2 सालों से उस गांव में बारिश नहीं हुई थी। बहुत सारे किसानों के खेत उजड़ गए थे। ऐसी स्थिति थी कि अब उनके पास खाने के भी पैसे नहीं बचे थे। अब जाकर इस साल बारिश हुई है। गांव वाले बहुत खुश थे कि इस साल वो अच्छा मुनाफा कमाएंगे। पर इसी खुशी के बीच उनके गांव में अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। कालू एक रात को घर से लौट रहा था। तभी अचानक से जोर जोर से चिल्लाने और हंसने की आवाजें आने लगी। अरे कौन है भाई? देखो, हमें ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। तभी अचानक से उसके हाथ में जो भी सामान था वो सब उड़ने लगता है और हंसने की आवाज आने लगती है। ये सारी चीजें अपने आप हवा में कैसे उड़ रही हैं? अचानक उसके सामने सफेद कपड़े पहनकर डरावनी सी शक्ल वाली चुड़ैल सामने आ जाती है। वो सारी चीजों को हवा में उड़ाकर अपने पास लाकर खाने लगती है। हे भगवान, ई का आफत है। ये तो भयानक चुड़ैल है। हमको बचाई लो भगवान, हमको बचाई लो। चुड़ैल उड़कर उसके पास मंडराने लगती है। मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हें खाऊंगी। कालू चुड़ैल से बचने की एक तरकीब सोचता है। अरे हमका मत खाओ, हमारे पास बहुत ही बढ़िया मिठाई है। तुमको चाहिए का? मिठाई? हाँ, दो मुझे, दो। अरे वो देखो, सामने रखी है उस पेड़ के पास। हाथ से इशारा करता है। जैसे ही चुड़ैल उधर देखती है, कालू अपनी जान बचाकर भाग जाता है। कालू बहुत ज्यादा डर गया था। कालू ये सारी बातें आकर गांव में सबको बताता है, पर उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। अरे भाई, तुमको कोई वहम हो गया होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। कल रात को भांग पी लिया थे का कालू? बहकी बातें कर रहे हो। कालू की बात कोई नहीं मानता और सब अपने कामों में लग जाते हैं। पर दूसरे ही दिन श्याम उस गली से गुजर रहा था। जोर जोर से चीखने की आवाजें आ रही थी। आसपास के पेड़ जोर जोर से हिलने लगे, जैसे तूफान आया हो। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? इतना डरावना सा माहौल क्यों बन गया? जल्दी भागो यहाँ से। तभी वो चुड़ैल उड़ती हुई उसके सर के आसपास घूमने लगती है। कहाँ जा रहे हो? पहले मेरी भूख शांत करो। कालू की बात सच थी। यहाँ तो सच में चुड़ैल घूम रही है। अब क्या करूं? चुड़ैल श्याम को हवा में उल्टा लटका देती है। निकालो, क्या है तुम्हारे पास खाने को? जल्दी करो। अरे हमका नीचे उतारो, हमारे पास कच्छू नहीं है। कुछ नहीं है तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। अरे नहीं, हमका मत खाओ। हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं और हमका खाने में तुम्हें कोई मजा नहीं आएगा। तुम हमें जान दो, हम तुम्हारे लिए पकवान बना लाएंगे। हमको जान दो। ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगी, पर एक शर्त पर। तुम मेरे लिए खाना लाओगे कल, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगी। चुड़ैल श्याम को हवा से नीचे उतारती है। हाँ, पक्का। श्याम वहां से भाग जाता है। श्याम डर के मारे किसी को कुछ नहीं बताता, पर वो चुड़ैल खाना ढूंढते ढूंढते गांव में आ जाती है। गांव के ऊपर मंडराते हुए कहती है, मैं सब कुछ खा जाऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। सब इधर उधर भागने लगते हैं। वो चुड़ैल को गांव में जो भी खाने की चीज दिखती है वो उसे हवा में उड़ाकर खाने लगती है। किसी के फल, किसी की सब्जियां, किसी की बकरियां। ये सब देखकर गांव वाले बहुत डर जाते हैं और सब अपने अपने घरों में छिप जाते हैं और चुड़ैल वहां से चली जाती है।
श्याम दूसरी सुबह सबको अपने साथ हुई बात बताता है। पहले क्यों नहीं बताई? तो इसका हम कुछ हल निकाल लेते। हमें लगा कालू जैसे हमारी बात पर भी कोई विश्वास नहीं करेगा, तो हम डर के मारे चुप हो गए। हमारी बात पहले ही मान ली होती। अब बैठकर सोचो क्या करें। सब गांव वाले मंदिर के पुजारी के पास जाकर मदद मांगते हैं और सारी बात बताते हैं। श्याम, तुम आज खाना लेकर हमारे साथ चलना, फिर देखते हैं वो चुड़ैल क्या करती है। ठीक है पुजारी जी। श्याम और पुजारी जी खाना लेकर रात को उस चुड़ैल के पास जाते हैं। मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। चुड़ैल खाने की खुशबू से उड़ती हुई बाहर आ जाती है। खाना। अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गए, वरना आज भी मैं तुम्हारे गांव को नहीं छोड़ती। तुम कौन हो और ये दशा कैसे हुई तुम्हारी? मैं भी इसी गांव के पास रहती थी। मेरे पति की मृत्यु के बाद में खेती करती थी हमारे खेत में, पर बारिश ना पड़ने की वजह से मेरे खेत बर्बाद हो गए। मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं बचा। भूख से तड़प तड़प कर मैंने आत्महत्या कर ली। तब से मैं यूं ही भटक रही हूँ। पर तुम लोगों को नहीं खा सकती, इसमें गांव वालों का कोई कसूर नहीं है। जब तक मुझे रोज खाना मिलता रहेगा, मैं किसी को कुछ नहीं करूँगी। ठीक है, आज से सब गांव वाले तुम्हारे लिए रोज यहाँ भोजन रख दिया करेंगे, पर इसके बाद तुम किसी को परेशान मत करना। ठीक है, पर जिस दिन खाना नहीं आया, मैं गांव में जाकर सब कुछ खा जाऊंगी, ये याद रखना। पुजारी जी सब गांव वालों को ये सारी बातें कहते हैं और सब गांव वाले ये फैसला करते हैं कि वे हर रोज अपने अपने घर से थोड़ा थोड़ा खाना उस रास्ते पर रख दिया करेंगे। और कई सालों से वो गांव वाले ऐसा ही कर रहे हैं और आज तक किसी भी चुड़ैल ने किसी गांव वाले को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया।